खुदावंद में आपको सलाम। बाइबल की हकीकत में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है कुछ अनमोल बातें जो हमारे जीवन में काफ़ी काम आती है। कुछ लोग नफ़ा यानी कि फ़ायदा और नुकसान देख कर के बात करते हैं। अपना जो काम करेंगे उसमें देखेंगे नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। जैसे मान लीजिए चाय में अगर मक्खी गिर जाती है तो मक्खी निकाल के फेंक देंगे, चाय को फेंक देंगे हम लोग। अगर चाय में मक्खी गिरती है तो चाय को फेंक देंगे। और ऐसे ही अगर घी में मक्खी गिरती है तो मक्खी को निकाल के फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि चाय की कीमत कम है और घी की कीमत ज़्यादा है। यानी ज़्यादा वाले चीज़ को नहीं फेंक रहे हैं, कम वाली चीज़ को फेंक रहे हैं। मक्खी वही है, नुकसान वही होगा, सेम, ऐसा कुछ नहीं है। मक्खी सेम वही है, लेकिन क्या है, चाय को फेंक दिया और घी को नहीं फेंका, घी में से निकाल के मक्खी को फेंक दिया। ऐसे कुछ रिश्ते लोग निभाते हैं देख करके कि भाई ये अच्छा है या नहीं अच्छा है। पर ऐसा नहीं है कि बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने बड़ा अच्छी बात एक बोली है। उसने कभी ये फर्क नहीं किया, छोटा बड़ा नहीं किया कि ये छोटा है या ये बड़ा है। यानी कि अगर हमारा कोई रिश्तेदार छोटा है तो हम उससे रिश्ता नहीं रखेंगे। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। अभी आपको सामने पढ़ा जाएगा मरकुस 12 उसका 41 और 44 पद जरा पढ़िए, 41 से 44 तक पढ़िए। वे मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुतों से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो कि अधेरे के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की भर्ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। अब देखिए यहाँ पर क्या यीशु मसीह देख रहे हैं, मंदिर में लोग आप दान दे रहे हैं। बड़े लोगों की उसने तारीफ नहीं करी जो ज़्यादा दे रहे थे, बल्कि उसने छोटे की करी जो कम दिया। यीशु मसीह ने कभी फ़र्क महसूस नहीं किया कि भाई ये छोटा इंसान है तो मैं इसको निगलेक्ट कर दूँ, इसने कम डाला है तो मैं इसकी तारीफ नहीं करूँ, इसने ज़्यादा डाला है तो मैं इसकी तारीफ करूँ। इसी तरीके से रिश्ता हमारे को बराबर ऐसे रखना चाहिए। अगर छोटा भी है तो छोटे से भी रिश्ता रखना चाहिए। दूसरी बात, हर वो काम और हर वो चीज़ जो छुप कर की जाती है, हर वो काम हर वो चीज़ जो छुप कर की जाती है वो गुनाह है, गलत है। छुप के करने वाला इंसान गलत है और वो गुनाह कहलाता है। ऐसे एक उदाहरण मिलता है बाइबल के अंदर, मरकुस 14, 10 और 11 पर। तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे ये सुनकर आनंदित हुए और उनको रुपये देना स्वीकार किया, और वह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे। अब देखिए यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का चेला, लेकिन छुप के काम कर रहा है। चुपचाप से उनके पास में गया और उसको यीशु मसीह के लिए विश्वासघात किया। तो छुप के किया हुआ काम और छुपती हुई चीज़ हमेशा गुनाह होती है। जो गलत करता है वो छुपता है और जो सही करता है वो छुपता नहीं, वो बिल्कुल सामने आता है। ऐसा कोई गलत काम ना करें कि आपको छुपना पड़े, या कोई चीज़ है जो आपको छुपनी पड़े। तीसरी बात, शीशा जब तक हमारे पास रहता है, हमारे घर के अंदर साबुत रहता है। शीशा जब साबुत रहता है तो हम घर में सजा के रखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, अपने आप को सजाते हैं, बालों का स्टाइल देखते हैं, शर्ट का स्टाइल, सब तरह टाई बांधते हैं तो उसका देखते हैं। शीशे में देख कर करते हैं सारे काम, क्योंकि शीशा साबुत है, बिल्कुल टूटा नहीं है। और वही शीशा अगर टूट जाता है तो क्या करते हैं लोग, शीशे को उठा के बाहर फेंक देते हैं। उसकी फिर कोई इज्जत नहीं करते। जब तक साबुत था तब तक उसको घर में रखा, जब टूट गया तो उसको बाहर फेंक दिया। ऐसे कुछ
रिश्ते भी होते हैं जो फायदे और नुकसान को देखते हैं। जैसे हमारा फायदा हो रहा है अगर किसी से तो हमने उससे रिश्ता रख लिया, हमारा मतलब पूरा हो रहा है तो हमने उससे मतलब रख लिया, और जैसे हमारा मतलब निकला हमने उससे मतलब रिश्ता खत्म कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम रिश्ता रखते हैं तो बिना मतलब के रखें, और बाई चांस की बात है अगर हमारा काम निकल भी जाता है तो भी हम उससे रिश्ता खत्म ना करें। बड़ी अनमोल बातें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में काम आती है। तो पहली बात तो ये है कि कमी घटी देख करके, नुकसान फायदा देख करके रिश्ता ना रखें। दूसरी बात ये कि कोई काम छुप के ना करें क्योंकि वो गलत हो जाएगा। और तीसरी बात ये कि हम अपना रिश्ता मतलब से ना रखें। खुदा पे बरकत दे। अब ये समय होगा हमारे बीच में दुआ में, हमारे मिसेस सेन दुआ करेंगे। मेरे अजीज और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्यारे प्रभु जी। कुछ नहीं पिता परमेश्वर, अपना नाका भेदे दिल लेके आते हैं। आप अपने लहू के द्वारा इसे धोइए, पाक और पवित्र कीजिए। आप महान है, महान आपका प्यार है। आप अल्फा है, मेगा है, पहला है, अंत है। आपने जो कहा वो कर दिखाया। आप सारी सृष्टि के रक्षक हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी इस समय के लिए पिता परमेश्वर। ये जो समय प्यारे प्रभु जी हमें मिला पिता परमेश्वर, वो केवल आपकी ओर से हमें मिला। आप हमारे साथ थे, आपका अनुग्रह हमारे साथ था प्यारे प्रभु जी कि ये दिन और समय हमने देखा पिता परमेश्वर, ताकि इसमें बैठ के प्यारे प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा करने वाले हों, आपके नाम को ऊंचा करने योग्य हों। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो आज का दिन ना देख पाए पिता परमेश्वर, जिसने मसीह है प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, जो आपके पास पहुँच गए पिता परमेश्वर। आप उनकी रूह को कबूल करना, उनकी आत्मा को शांति पहुँचाना, उनके घर वालों को वो तसल्ली देना प्यारे प्रभु जी जो कि आपकी ओर से आती है पिता परमेश्वर। उनके बहते हुए आंसुओं को आप पहुँचना पिता परमेश्वर। संसार तो थोड़ी देर की तसल्ली देता है प्यारे प्रभु जी, जो तसल्ली आपके पास से आती है पिता परमेश्वर वो हमेशा हमेशा हमारे पास बनी रहती है प्यारे प्रभु जी। उसी शांति को हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि उन परिवारों में पहुंचे करती हूँ पिता परमेश्वर। हमें इस योग्य बनाए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके नाम को पिता परमेश्वर जगह जगह फैलाने योग्य हो पिता परमेश्वर। आप प्यारे प्रभु जी हमारे घुटने टखनों में इतना बल दे दें पिता परमेश्वर, जहाँ प्यारे प्रभु जी आपके नाम का पैगाम ना पहुँचा हो पिता परमेश्वर, तो हम वहाँ तक पहुँचाने वाले हो पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ पिता परमेश्वर आपसे चाहते हैं प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। हर एक रास्ते प्यारे प्रभु जी आप खोलना पिता परमेश्वर, ताकि प्यारे प्रभु जी उस रास्तों में पिता परमेश्वर किसी तरह का पिता परमेश्वर कोई कंकड़ ना आ जाए पिता परमेश्वर, ताकि उस कंकड़ को देख के प्यारे प्रभु जी हम पीछे हट जाए पिता परमेश्वर। नहीं प्यारे प्रभु जी कोई भी कंकड़ क्यों ना हो पिता परमेश्वर, कोई भी बाधाएं क्यों ना हो पिता परमेश्वर, उनको पार करते हुए पिता परमेश्वर हम आपके पैगाम को पहुंचाने योग्य हो पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि जिस तरह प्यारे प्रभु जी हम अपने दान को देते हैं पिता परमेश्वर, तो आप प्यारे प्रभु जी वो दान तो प्यारे प्रभु जी आपका होता है पिता परमेश्वर। जब हम प्यारे प्रभु जी हर्ष के साथ पिता परमेश्वर उस दान को देते हैं पिता परमेश्वर, बिना कुड़कुड़ाए देते हैं प्यारे प्रभु जी, तो प्यारे प्रभु जी हमारे मन में कोई शंका ना आए पिता परमेश्वर कि अगर हमने ये दान पिता परमेश्वर दे दिया पिता परमेश्वर तो हमारा कल क्या होगा पिता परमेश्वर। इंतजाम करने वाले तो केवल आप होते हैं प्यारे प्रभु जी, बल्कि खुशी खुशी उस दान को देने वाले बने पिता परमेश्वर। अब मैं आपसे क्या मांगू पिता परमेश्वर, मांगने से बेहतर आप जानते हैं। मेरी छोटी सी विनती सुने और कबूल करें, आपके पवित्र मीठे नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। खुदा का शुक्र करते हैं हम, और ज़िंदगी दी तो हम फिर अगली बार मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और आप लोग हमेशा खुश रहें।